ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सवाल आया है। ये सवाल काफी अद्भुत है। ये सवाल जरा सुनिए क्या कहता है। सवाल आया है कि वास्तविक प्रेम क्या है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, माता संतान से प्रेम करती है, संतान माता से प्रेम करता है, भाई बहन प्रेम करते हैं, दुनिया में तमाम संबंध एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो क्या ये वही प्रेम है जिसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जिसके बारे में शास्त्रों में व्याख्या दी गई है? ये सवाल काफी बहुत अद्भुत और गहरा है। इसे जरा ठीक से समझ लें। ये जो संबंधों में हमें प्रेम दिखाई दे रहा, भाई बहन में, माता पिता में, पति पत्नी में, एक दूसरे से सब प्रेम कर रहे हैं, ये जो प्रेम दिखाई दे रहा, ये वास्तविक प्रेम का एक छोटा सा रूप है। ये जवाब थोड़ा क्रांतिकारी और गहरा होगा, क्योंकि सवाल ही उतना गहरा है तो जवाब भी गहरा ही होगा। इसे ऐसे समझिए, आप सूर्य को देख रहे हैं और जब हम यहाँ पे माचिस जलाते हैं, दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो जो आग निकलती है, किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें से जो आग निकलती है, ये दोनों भिन्न नहीं है, सूर्य का ही वो आग है। जो पत्थर जब चट्टान टकराते हैं तो आग निकलता है, वो सूर्य का ही आग है। ये बात बिल्कुल दूसरी है कि वो पत्थर सूर्य का आग कब और कैसे पी, लाखों करोड़ों वर्षों में उस सूर्य के जो किरणें हैं, जो आग है, वो सोख ली है। इसीलिए आज जो हमें आग दिखाई देता है वो सूर्य का ही छोटा रूप है। वैसे ही प्रेम है जो हमें भाई बहन, माता पिता, दोस्त यार में प्रेम दिखाई देता है, ये उसी वास्तविक प्रेम का छोटा सा रूप है। तो सवाल आता है कि वास्तविक प्रेम क्या है। तो देखिए, प्रेम कई स्तर पर होता है। एक शरीर संबंधी प्रेम होता है कि किसी के शरीर को देख के मुझे आकर्षण हो गया और प्रेम हो गया कि उसका शरीर मुझे पसंद है, किसी का रंग रूप पसंद आ जाता है। हाँ, सबसे बड़ी बात, जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आता है, पता है क्या है? हम सबसे पहले अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं, एक नायक का या फिर एक नायिका का, कि उसकी ऐसी आंखें हैं, तिरछी भ्रुकुट है, घने केस है। तो क्या यही प्रेम है? नहीं, ये तो उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार किया। परंतु प्रेम इससे भिन्न है। प्रेम तो उस वायु की भांति होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमें जीवन देता है। थोड़ा बारीक से समझिए। आप एक स्त्री को कुरूप कह सकते हैं, बदसूरत कह सकते हैं, लेकिन संतान उसी माता को, उसी स्त्री को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री समझता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से, भावना से देखता है। जब संतान पैदा होता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही माता से प्रेम करने लगता है, जबकि उस समय ना तो उसे प्रेम की परिभाषा पता है और ना प्रेम का कुछ रूप पता है, लेकिन प्रेम करने लगता है क्योंकि प्रेम हमारा स्वाभाविक गुण है। इसीलिए प्रेम कई स्तर पे होता है। मन संबंधी प्रेम होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे का मन मिल जाता है, दोस्त का जो प्रेम है वो मन संबंधी होता है, एक क्षेत्र में हो जाते हैं। हम एक क्लास में जाते हैं, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, इंजीनियरिंग क्लास में, डॉक्टरी क्लास में, हम जिस क्लास में जाते हैं उसमें के जो लोग होते हैं वो हमारे दोस्त बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी दिशा एक है, हम सबका मन मिलने लगा। वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी बनना चाहता हूँ, वो भी 10वीं पास करना चाहता है, मैं भी 10वीं पास करना चाहता हूँ। तो ये मन संबंधी प्रेम है। इससे ऊपर भी एक होता है भावना संबंधी। कभी कभी क्या होता है कि किसी के आचरण को देख के, किसी के व्यवहार को देख के हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं कि वाकई भले ही ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक बात है, एक रस है, ये भी एक प्रेम है। लेकिन वास्तविक प्रेम क्या है? ये जो सभी अभी तक आप प्रेम सुने, ये आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाएंगे या आपके मूल तक नहीं पहुंचाएंगे, जो आपका मूल है। तो फिर सवाल आता है कि वो वास्तविक प्रेम कौन सा है? वो वास्तविक प्रेम है आत्मा का प्रेम।
जो बिना शर्त का हो, अपेक्षाहीन हो, कोई आशा ना हो। इसीलिए जो शास्त्रों में प्रेम की व्याख्या मिलती है, जो प्रेम को दर्शाने के बाद जो शब्द मिलते हैं, उसमें मिलता है कि प्रेम गौण है। गौण का अर्थ क्या होता है कि किसी दूसरे पर निर्भर करता है। सामने वाला सुख में हो तो मैं सुख में हूं, सामने वाला दुख में है तो मैं दुख में हूं। आपको कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, आप सारे फिल्म देखेंगे जब लव स्टोरी, तो उसमें एक बात हीरो हीरोइन कॉमन रूप से कहते हैं कि हम दो जिस्म एक जान है। हालांकि ये शब्द अब औपचारिक हो गया है, हर कोई बोल देता है, कह रहे हम दो जिस्म एक जान है, लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है वो औपचारिक नहीं है, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए शब्द नहीं कही जाती है। क्योंकि कभी होता है जैसे आप किसी से इतना प्रेम कर ले तो आपको पता चल जाता है कि लगता है कि शायद उसके साथ बुरा घटना हो रहा, आप उदास हो जाते हैं, आपके साथ हुआ कुछ नहीं, उसके साथ जो हो रहा उससे आप बेचैन हो गए, क्योंकि आप अपने जो भावना है, अपने जो विचार है, जो भी आपकी गतिविधियां है, क्रियाकांड है, वो दूसरे नंबर पे रख रहे हैं, प्राथमिक उसको बना दिए हैं। लैला मजनू की कहानी आपको याद होगी कि लैला को मारा जाता था, मजनू के हाथ में छापे आ जाते थे। क्यों? क्योंकि दोनों मिल गए। राधा कृष्ण के जीवन में एक बहुत अद्भुत कहानी है। एक बार राधा जी गुस्से में, नाराज में खाना पीना छोड़ दी, तो कृष्ण भगवान को पता चला, तो अपने सेवकों से दूध भेजे गरम, ये ले जाके राधा को दे दो। अब राधा को पता चला कि कृष्ण भगवान भेजे हैं। प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है वो सबसे अद्भुत है। तो जब पता चला राधा को कि कृष्ण भगवान भेजे हैं, तो तुरंत गर्म दूध उठाए और एक गटक गई एक ही बार में, एक साथ। अब गर्म दूध स्वाभाविक था कि गला जलेगा ही जलेगा, गले में छाले पड़ गए, और उधर गले में छाला पड़ा राधा जी के, और इधर कृष्ण भगवान के पैरों में छाले आ गए। घर में तो त्राही त्राही मच गई कि तरीके कृष्ण भगवान को क्या हुआ। अब स्वाभाविक है, आपके घर में किसी के पैर में छाले अचानक आ जाए तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। वही हाल हुआ। तो ये क्या था? एक प्रेम था, हृदय का संबंध। वहां पे जो घटना घटी यहां पे फील हो गया। तो ये होती है वास्तविक प्रेम, अपेक्षाहीन, शर्तहीन, जहां पे कोई शर्त नहीं है, और आप वहां पे आनंदित रहेंगे सदैव। लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे प्रेम कुछ ना कुछ मांगते हैं कि सामने वाला मेरे अनुरूप नहीं चल रहा, तब तरीके से ये प्रेम के काबिल नहीं है। ये क्या बात हुई? प्रेम है, व्यापार तो है नहीं। लेकिन आज की डेट में हर संबंध के पीछे एक आशा है, एक अपेक्षा है, एक अभिलाषा है, एक इच्छा है। माता पिता का भी एक इच्छा है कि संतान कैसा हो, संतान ऐसा हो जो मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर दे। पत्नी भी चाहती है कि पति कैसा हो जो मेरे प्रति सदैव समर्पित रहे। पति भी सेम यही बात चाहता है कि पत्नियां ऐसी हो जो सिर्फ मेरी बातें माने और किसी की ना माने। हर कोई एक दूसरे से अपेक्षा लगाए बैठा है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। मैंने एक कहानी सुना था। एक बार एक तिब्बती लामा के पास एक आदमी पहुंचा। वो बोला कि आपके पास न रहने को घर है, न खाने को शुद्ध भोजन, आपका ठिकाना भी नहीं कि आज यहाँ पे है तो कल कहाँ पे रहेंगे, दाने दाने को मोहताज हैं आप, लेकिन हर वक्त आप इतने प्रसन्न हैं और ईश्वर का ही नाम लेते रहते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या राज है? हमारे पास तो बहुत कुछ है, घर भी अच्छा है, रहने को छत है, अच्छी नौकरी है, लेकिन फिर भी हम नाराज है परमात्मा से। तो उसने कहा कि मैं अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं 10 साल का था तो मुझे माँ की बहुत जरूरत थी, लेकिन माँ चल बसी। थोड़ा बड़ा हुआ, 15-16 साल का हुआ तो घर वाले भी लात मार के निकाल दिया सौतेली में। और जो भाई बहन थे पड़ोसी के, वो सब तो लात मार के निकाल दिए। तब मैं बहुत परेशान था। अब स्वाभाविक था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे के अभाव में दोस्त भी मुझे छोड़ के एक एक चले गए। तब मुझे जीवन की एक सार समझ आई कि इस जीवन में कुछ भी अपनी मन मुताबिक नहीं होता, और जब जीवन में किसी काम में अपनी मर्जी चलती ही नहीं तो फिर मैं चिंता किस बात का करूं, और बस मैं खुश हूं। ये प्रेम था, निस्वार्थ हो गया प्रेम। अब पहले स्वार्थ था कि माता रहेगी तो ही ईश्वर है भगवान, पर माता को सही रखना, ये मांग रहे थे हम।
जबकि हमें पता है कि जो आया है एक दिन जाएगा। लेकिन जब भी कोई मरता है तो हम रोने लगते हैं। एक बात जान लीजिए, आपको जब कोई मरता है और आसपास लोग रोते हैं तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि मरने की वजह से लोग रो रहे हैं। नहीं, अगर मरने की वजह से लोग रो रहे हैं तो दुनिया में लोग हजारों मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। तो इंसान को तो परमानेंट रोते ही रहना चाहिए। हर रोज आप देख रहे हैं कि लाशें जा रही है, लेकिन नहीं रोते। क्यों? क्योंकि रोने और दुख का कारण मृत्यु नहीं, लगाव है कि हमारा अपना था, मर गया। पिताजी थे, घर के खर्चे चला रहे थे, मेरी टेंशन कम थी, अब टेंशन बढ़ गई, इसलिए वो रो रहा। पति के लिए पति चला गया, अब मेरा देखभाल कौन करेगा। ये पति के लिए नहीं रो रही, खुद के लिए रो रही। मैंने एक कहानी सुना था। एक बार एक गांव में एक फकीर आया, तो गांव वाले उसके बड़े विरोध में थे, आके जूते चप्पल फेंकने लगे उस पे। लेकिन वो भिखारी फकीर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि सारे जूते चप्पल उठा के गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया और एक माला बना लिया सभी जूते चप्पल का, और गले में पहन के खिलखिला के हंसने लगा। भीड़ में सब देखने लगे। तो भीड़ से एक युवक निकल कर उसके पास आया, बोला कि बाबा, फकीर बाबा, आप तो सच में पागल निकले। गांव वाले आपके विरोध में हैं, गालियां दे रहे हैं, जूते चप्पल फेंक रहे हैं, और आप खिलखिला के हंस रहे हैं। ये क्या बात हुई? थोड़ी तो संकोच करिए। उसने कहा, फकीर ने, कि बेटे तुम समझे नहीं, मैं कल रात ही परमात्मा से प्रार्थना करके निकला था कि हे प्रभु, इतनी गर्मी में मेरे पांव जलते हैं, कम से कम एक जोड़ी जूते तो दिलवा दे। लेकिन देखो ना, वो भी बड़ा दानी निकला। मैं एक की आशा करता था, वो भी पक्का नहीं था कि वो दिलवाएगा, लेकिन इतने सारे दिलवा देगा, ये उम्मीद ही ना थी। वो भी कभी काल सुनता है, कभी नहीं भी सुनता। और रही बात गांव वालों की, तो मैं ये जान के खुश हूं कि इनके पास जो था वो कम से कम लाए तो, वरना कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां लोग कुछ भी नहीं लाते, ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। और रही बात गालियों की, तो जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास गीत होगी वो गीत देगा, जिसके पास गाली होगी वो गाली देगा। इससे तुम दुनिया पे नाराज मत होना। ये क्या था? ये प्रेम था परमात्मा से कि जो दिया बस ठीक है, स्वीकार किया, उसकी मर्जी, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन नहीं, हमारे हित में जो हो रहा उसे हम बढ़िया कहते हैं, जो अहित में हो रहा उसे बुरा कहते हैं। बात ये हो जाती है कि हम खुद को केंद्र में रख लेते हैं और बस देखते हैं कि जो हमारी तरफ आ रही है, जो हमारे हित में है, बस बढ़िया है। किसी का घर जल जाए तो कहेंगे कि धत्तरी की आग ने मेरा घर जला दिया। अगर सोच लीजिए परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर दे जब आग जला ही ना पाए, तो आग से जो भलाई हो रही है दुनिया में, जो आपको प्रकाश मिल रहा, गर्मी में ठंडी में आपको गर्माहट मिलती है, वो भी ना मिल पाएगी। जो चूल्हे जलते हैं वो भी ना जल पाएंगे। लेकिन हम तो अपने हित में सोचते हैं, हम केंद्र में बैठ गए हैं, चारों तरफ से जो मेरे पास आ जाए, जो हित में होगा बस वही बढ़िया है, तो सब बेकार है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रेम क्या है। तो अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो छोटे छोटे प्रेम दिखाई देते हैं, ये सब वास्तविक प्रेम का एक छोटा सा रूप है। वास्तविक प्रेम तो परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जिस दिन आप उससे जुड़ जाएंगे, बस आप वास्तविक प्रेम को जान लेंगे। वास्तविक प्रेम में होना होता है, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाती है। लीन हो जाएंगे आप परमात्मा में। कबीर जी लीन हो गए, नानक जी लीन हो गए, महावीर लीन हो गए, बुद्ध लीन हो गए। ये प्रेम था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये हमें तो चाहिए। हम तो शांति के लिए घर का त्याग कर दे रहे हैं, महल चाहिए हमें, जबकि हम यहाँ पे शांत है, लेकिन हम घर का त्याग करके चले जा रहे हैं कमाने धमाने। और बुद्ध भगवान महल का भी त्याग कर दिए, क्यों? शांति पाने के लिए। लेकिन हम शांति का भी त्याग कर दे रहे हैं महल बनाने के लिए। ये बात जम रही है कहीं से। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रेम क्या है। तो हम अगले दिन के लिए एक नया टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।